नमस्कार। एमएलए की कुर्सी के रण में आज हम बात करेंगे पुंडरी हलका में स्करीय विकास तंवर की। इस युवा नेता ने थोड़े समय में जनता में वह अमिट छाप छोड़ दी है जिस पर यदि कोई नेता लंबे समय तक काम कर ले तो जनता उसे हमेशा के लिए अपना प्रतिनिधि बना ले। विकास तंवर जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ते हैं और समस्या के समाधान के लिए जड़ तक संघर्ष भी करते हैं। इसके लिए उन्हें चाहे अधिकारियों से टकराना पड़े, शासन से टक्कर लेनी पड़े या फिर जेल तक जाना पड़े, विकास तंवर कभी पीछे नहीं हटते। उनकी इसी जीवटता का नतीजा है कि पुंडरी हलका में थोड़े समय में विकास तंवर ने वह पहचान बना ली है जो दशकों से सक्रिय नेता नहीं बना पाए हैं। विकास तंवर ने पुंडरी की राजनीति में समस्याओं के समाधान की दिशा में मेहनत की वह लकीर खींच दी है जो वहां के नेता आज तक सोच भी नहीं पाए हैं। जिस तरह से विकास तंवर केवल वोटों के लिए नहीं बल्कि लोगों की सुविधा के लिए जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, उसे देखते हुए पुंडरी की जनता उन्हें आशीर्वाद दे सकती है। तंवर का कहना भी है कि एक बार जनता उन्हें मौका दे दे तो वे दिखा देंगे कि विकास कार्य क्या होते हैं। तंवर ने कहा कि वे पुंडरी से जातिवाद की राजनीति को भी खत्म करेंगे। आपको बता दें कि 2 साल पहले विकास तंवर की पत्नी नेहा तंवर ने दमदार तरीके से जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिसकी पूरे हरियाणा में चर्चा भी हुई। गांव-गांव जाकर लोगों को उन समस्याओं से निजात दिलाई जो सदियों से चली आ रही थी, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, निकासी की समस्या हो या कोई जनहित का ऐसा काम जो आज तक जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं कर पाया। वार्ड में जितने भी गांव हैं, सभी गांव में मूलभूत सुविधाएं अगर किसी ने दिलवाई है तो विकास तंवर ने दिलवाई है। जिले के 21 वार्डों में जिला परिषद की ओर से भी इसी वार्ड में सबसे अधिक कार्य दिखाई देते हैं और तंवर खुद विकास कार्यों की निगरानी भी करते हैं। इन गाँव में हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता भी लोगों के मुंह चढ़कर बोल रही है। वे भ्रष्टाचार न सहन करते और न ही किसी को करने देते। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी उन पर दांव खेलती है या फिर तंवर जनहित में कोई अन्य फैसला लेते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। एमएलए की कुर्सी के रण में आज हम बात करेंगे पुंडरी हलका में सक्रिय विकास तंवर की। इस युवा नेता ने थोड़े समय में जनता में वह अमिट छाप छोड़ दी है जिस पर यदि कोई नेता लंबे समय तक काम कर ले तो जनता उसे हमेशा के लिए अपना प्रतिनिधि बना ले। विकास तंवर जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ते हैं और समस्या के समाधान के लिए जड़ तक संघर्ष भी करते हैं। इसके लिए उन्हें चाहे अधिकारियों से टकराना पड़े, शासन से टक्कर लेनी पड़े या फिर जेल तक जाना पड़े, विकास तंवर कभी पीछे नहीं हटते। उनकी इसी जीवटता का नतीजा है कि पुंडरी हलका में थोड़े समय में विकास तंवर ने वह पहचान बना ली है जो दशकों से सक्रिय नेता नहीं बना पाए हैं। विकास तंवर ने पुंडरी की राजनीति में समस्याओं के समाधान की दिशा में मेहनत की वह लकीर खींच दी है जो वहां के नेता आज तक सोच भी नहीं पाए हैं। जिस तरह से विकास तंवर केवल वोटों के लिए नहीं बल्कि लोगों की सुविधा के लिए जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, उसे देखते हुए पुंडरी की जनता उन्हें आशीर्वाद दे सकती है। तंवर का कहना भी है कि एक बार जनता उन्हें मौका दे दे तो वे दिखा देंगे कि विकास कार्य क्या होते हैं। तंवर ने कहा कि वे पुंडरी से जातिवाद की राजनीति को भी खत्म करेंगे। आपको बता दें कि 2 साल पहले विकास तंवर की पत्नी नेहा तंवर ने दमदार तरीके से जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिसकी पूरे हरियाणा में चर्चा भी हुई। गांव-गांव जाकर लोगों को उन समस्याओं से निजात दिलाई जो सदियों से चली आ रही थी, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, निकासी की समस्या हो या कोई जनहित का ऐसा काम जो आज तक जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं कर पाया। वार्ड में जितने भी गांव हैं, सभी गांव में मूलभूत सुविधाएं अगर किसी ने दिलवाई है तो विकास तंवर ने दिलवाई है। जिले के 21 वार्डों में जिला परिषद की ओर से भी इसी वार्ड में सबसे अधिक कार्य दिखाई देते हैं और तंवर खुद विकास कार्यों की निगरानी भी करते हैं। इन गाँव में हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता भी लोगों के मुंह चढ़कर बोल रही है। वे भ्रष्टाचार न सहन करते और न ही किसी को करने देते। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी उन पर दांव खेलती है या फिर तंवर जनहित में कोई अन्य फैसला लेते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।